स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था बेसिक टर्म्स को स्टडी किया था, लेकिन अगर उन टर्म्स पे हमारी अच्छी कमांड है तभी हम आगे प्रोसीड कर सकें नर्वस कोऑर्डिनेशन में। अगर वो टर्म्स हमें नहीं आती तो फिर हमारा आगे प्रोसीड करना बड़ा डिफिकल्ट है। और हमें अगर हमारी वो टर्म्स पर हमारी कमांड अच्छी नहीं है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसे आप ऑब्जर्व करें, उसे आप देखें, फिर इसको इनिशिएट करें, ठीक है। और अगर देखा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो टर्म बार बार आएंगी, यूज होंगी और हमें वो टर्म आती होंगी। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स आर सिंपल, हम न्यूरॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूरॉन्स आर टाइप ऑफ सेल्स। सिंपली न्यूरॉन्स आर टाइप ऑफ सेल्स। एक तरह के, हमारी बॉडी में मल्टीपल टाइप के सेल्स हैं, लेकिन उनमें से एक तरह के सेल्स न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स आर टाइप ऑफ सेल्स। न्यूरॉन्स आर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स की ही एक टाइप है। सेल्स तो है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ रेड ब्लड सेल भी सेल्स हैं, लेकिन किस सिस्टम के साथ वर्क करें? दे आर वर्किंग विद सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं अगर आपसे कहता हूँ व्हाइट ब्लड सेल किसके साथ काम करें? व्हाइट ब्लड सेल काम करें हमारे इम्यून सिस्टम के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे स्किन सेल्स काम करें, दीज आर ऑल्सो वर्किंग विद इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरह से न्यूरॉन्स किसके साथ काम करें? न्यूरॉन्स किस सिस्टम का हिस्सा है? न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, या फिर ये वर्क कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे वो किस सिस्टम के हैंड में है? वो नर्वस सिस्टम, वर्क फॉर नर्वस सिस्टम। वर्क फॉर नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स किस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं? दिस आर वर्किंग विद नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट, अगर मुझसे कहा जाए कि सबसे हमारी बॉडी के सबसे सस्पिशियस टाइप के सेल्स या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के सेल्स कौन से? दीज आर न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स वजह क्या है? इनकी स्पेशलिटीज इस तरह की हैं, स्पेशलिटीज ही इस तरह की हैं कि ये हमारी बॉडी में सबसे यूनिक टाइप के सेल्स हैं। वजह क्या है? इनमें ये एक काम कर सकते हैं जो हमारी बॉडी के सारे सेल्स नहीं कर सकते। वो क्या है स्टूडेंट्स? ये इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, कैन जनरेट इम्पल्स। अब इसमें इम्पल्स किसे कहते हैं? इम्पल्स आप सिंपली ये कह सकते हैं, हम और सब्जेक्ट्स में भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करंट को स्टडी करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी, डिफरेंट एनर्जीज को स्टडी करते हैं, और हम वर्ड्स वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बिना स्टूडेंट्स आप एक हद तक कह सकते हैं कि ये जिस तरह होता है ना, एक यूनिट है 12 वोल्ट्स, ठीक है, 220 वोल्ट्स, तो ये भी वही वोल्ट्स ही होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी, माइक्रो क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में, नहीं माइक्रो नहीं, मिली क्वांटिटी, ठीक है, मिली वोल्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं न्यूरॉन्स। स्टूडेंट, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स, हमने डायग्राम में ड्रॉ की है। कुछ इस तरह की इलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स होते हैं जो मैसेजेस को एक पिक करते हैं और फिर उसको पहुंचाएंगे डिफरेंट ऑर्गन तक, ठीक है। दे कैन, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की एक और भी स्पेशलिटी है, वो ये है कि न्यूरॉन, स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिर आगे बता रहा हूँ। स्टूडेंट, क्या हमारी बॉडी के सारे सेल्स डिवाइड कर सकते हैं? डिवीजन तो होती है ना, एक सेल डिवाइड करता है 2 सेल्स में, एक सेल डिवाइड करता है 2 सेल में, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम न्यूरॉन डिवाइड करते होंगे या फिर नहीं? स्टूडेंट, न्यूरॉन्स आर एमाइटोटिक, एमाइटोटिक। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? दे कैन नॉट डिवाइड, ठीक है स्टूडेंट, ये डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी सेल्स की तरह से इनमें डिवीजन कंपल्सरी नहीं होता। आपने पढ़ा होगा माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। तो ए हर वर्ड का एक मतलब होता है, बायोलॉजी में हर वर्ड का मीनिंग है। तो ए मीन एब्सेंट और माइटोसिस इनमें एब्सेंट होगी, ठीक है। तो ये डिवाइड, हाँ कुछ सेल्स जैसे होते हैं, ब्रेन की तरह एक पार्ट है हिपोकैम्पस, ठीक है, तो वो डिवाइड कर सकते हैं, एक हद तक डिवाइड कर सकते हैं, तो हर पार्ट डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट कि इसी टाइप्स कितनी होती है? इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अगर आपने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर लिया हो तो हमने पढ़े थे स्टूडेंट कुछ टर्म्स हैं, दीज आर फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, कोई भी मैसेज को डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? रिसेप्टर्स, ठीक है। वहां से फिर मैसेजेस को पहुंचाते कहां पर है? मैसेजेस को पहुंचाते हमारे ब्रेन में, ब्रेन इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर, ठीक है। अच्छा, फिर ब्रेन क्या करता है? उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है और फिर रिस्पॉन्स के लिए अलग ऑर्गन को मैसेज देता है। वो मैसेज देता है किस ऑर्गन को? इफेक्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर से मैसेज लेकर किसको दे रहा है? इफेक्टर्स को मैसेज दे रहा है। अच्छा, अब इसमें वो मैसेज किस तरह
कोई भी मैसेज हो सकता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी काफी एग्जांपल भी पढ़ी थी। कोई भी मैसेज होगा, ठीक है, उसका मैसेज को रिसीव करना किसका काम है, रिसेप्टर का। अच्छा, जिन न्यूरॉन के जरिए वो मैसेज को पहुंचाएगा कंट्रोल सेंटर तक, दीज आर फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल सेंटर पे मैसेजेस को इफेक्टर से जिन न्यूरॉन के जरिए पहुंचाते हैं, दीज आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। अच्छा, फिर मोटर न्यूरॉन एक तो ये टाइप होगी, सेकंड टाइप ये, थर्ड टाइप स्टूडेंट सेंसरी, हमारा कंट्रोल सेंटर जिन न्यूरॉन से बना होता है, हमारा ब्रेन स्पाइनल कोड जिन न्यूरॉन से बना होता है, दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है, इंटरन्यूरॉन। इसमें इंटरन्यूरॉन क्या कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, एक तो सेंसरी मैसेजेस को रिसीव करें, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको रिसीव करें, दूसरा रिसीव इफेक्टर को जो मैसेज है वो कर रहे हैं, ठीक है। एक और फंक्शन भी है, वो क्या है स्टूडेंट, ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि जो मैसेज आए हैं, ठीक है, जो मैसेजेस मिले हैं बॉडी को, किस तरह के मैसेजेस हैं, जो इफेक्टर जो मैसेज मिले वो किस तरह के मैसेजेस हैं और उनके मुताबिक कौन से इफेक्टर को मैसेज देना है, कौन से इफेक्टर वर्क करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ऐसा होता है ना कि मतलब हमें कोई अच्छी बात बता रहा है, ठीक है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, एक अच्छी बात सुनना है, हमारा रिस्पॉन्स, अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, हम मुस्कुराएंगे, ठीक है, हम स्माइल करते हैं या हम स्माइल करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। अब अच्छा मैसेज, गुड न्यूज़ मिलनी है और स्माइल करना है, देखिए कनेक्शन है ना, जैसा मैसेज मिला उसके मुताबिक हमारा रिस्पॉन्स है। अगर कोई बैड न्यूज़ मिली है, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, कोई रोने लग जाएंगे और या फिर सैड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बैड न्यूज़ और रोने का ताल्लुक, ठीक है, एक कनेक्शन है, जैसा स्टिमुलस उसके मुताबिक रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो हम क्या होंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे ना, हम यहाँ से चले जाएंगे, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, एक डिजास्टर होना और उसके मुताबिक हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है, एक कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन बनाना कि जैसा स्टिमुलस होगा उसके मुताबिक रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये किसका काम है, इट इज द फंक्शन ऑफ इंटरन्यूरॉन, ठीक है। मैसेजेस को न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, एक तो मैसेज को पहुंचा रहे हैं, दूसरा ये इंटरन्यूरॉन की स्पेशलिटी कि ये मैसेजेस को ये रिस्पॉन्स भी जनरेट करें, ठीक है, रिस्पॉन्स भी जनरेट। तो इसमें अगेन रिपीट करते हैं, व्हाट आर न्यूरॉन आर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर टाइप ऑफ सेल्स, किस सिस्टम के साथ वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है, दे वर्क विद नर्वस सिस्टम, दे वर्क विद नर्वस सिस्टम। ये क्या कर सकते हैं, इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, और दीज आर इलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स, और दीज आर एमाइटोटिक, यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते। और कितनी तरह के होते हैं, तीन टाइप के, जो रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक मैसेज लेके जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप, जो कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक लेके जाते हैं, दीज आर सेकंड टाइप, और जो कंट्रोल सेंटर जिससे बने होते हैं, दीज आर थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स।